तो खुदा ने तख्लीक का काम शुरू किया और पहले दिन से छठे दिन तक तख्लीक का काम जारी रहा। छठे दिन खुदा ने आदम को तख्लीक किया। खुदा बाग में आदम के साथ फिरा करता था, उससे बातें करता था और उसने बागे अदन की निगहबानी का काम उसे दिया। और फिर खुदा ने देखा और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके माने एक शख्स बनाऊंगा और उसने उस पर गहरी नींद भेजी। खुदा बागे अदन में उनसे बातें करता था और खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी कि वो बले फले फूले और जमीन को मामूर और माकूम करे। लेकिन खुदा के साथ उनकी रफाकत ज्यादा देर तक कायम ना रही और शैतान वहां पर आ गया। शैतान ने आदम और हवा से कहा कि क्या तुमने वो फल खुदा ने तुम्हें खाने से मना किया है? उस फल को लो और खाओ तो तुम्हें हिकमत मिलेगी और तुम खुदा के माने ऊंचे बन जाओगे। और जैसे ही आदम और हवा ने वो फल खाया, गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया और वो रोने लगे और शर्मिंदा हो गए। और फिर शाम को जब खुदा आदम और हवा से मिलने के लिए बाग में गया तो उनको रोते और शर्मिंदा देखा। और खुदावंद ने कहा कि क्या तुमने वो फल खाया है जिसका मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा भेजूंगा जो तुम्हारे गुनाहों को उठा ले जाएगा। और खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। मरियम और यूसुफ से जुदा होकर हैकल में लोगों को खुदा की बादशाही की तालीम दी और उनको तौबा के लिए कहा। और मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते हुए हैकल में आए और मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को गले लगाया और इस बात को याद किया कि खुदा ने जो वादा किया था कि मेरा बेटा दुनिया के दुख और गम उठा ले जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत में आगे बढ़ते रहे और फिर खुदावंद यीशु मसीह लोगों को तालीम देते रहे कि वो खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और तौबा करें। और बहुत से लोग उनके पीछे चला करते थे। ये मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग थे जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते। इसके बावजूद कि खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद करता था, वो अंधों को बिनाई देता था, नजरों को चलाता था, बीमारों को शिफा देता था, मुर्दों को जिंदा करता था। लेकिन वो लोग जो उसके पीछे थे वो अपनी ज़रूरतों के लिए थे। और एक दिन जब खुदावंद यीशु मसीह उनको तालीम दे रहे थे तो उनको
एक जगह पर बैठ गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और मछलियाँ ली और आसमान की तरफ देखकर उनको बरकत दी और उनको खाने को दिया। और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थे, जब सेर हुए और उन्होंने खाना खा लिया तो अपने घरों को लौट गए। को मसलूब किया गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और कहते ही जान दे दी। और फिर उसको उतारकर, सलीब से उतारकर कब्र में रखा गया। तीसरे दिन जो लोग खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते थे, जिसमें औरतें और शागिर्द थे, वो कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आए। लेकिन उन्होंने कब्र के बाहर पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और उन्होंने अंदर झांक कर देखा और खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं मर गया था, अब जिंदा हो गया हूँ। उठो उठो और ये खुशखबरी का पैगाम तमाम दुनिया तक लेकर जाओ कि मैं मर गया था और अब जी उठा हूँ और तुम्हारी निजात तुम्हें देता हूँ। और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दुनिया की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और औरतें थीं, वो बालाखाना में उस वक्त तक दुआ करते रहे जब तक उनको कुव्वत का लिबास ना मिला और पाक रूह का नज़ूल ना हुआ। और वो लोग उसके बाद कुव्वत हासिल करने के बाद शहर शहर और गांव गांव में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी करते थे। आज खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हम सब के लिए एक मौका, एक वाक़या नहीं है। हम सिर्फ इस बात को नहीं मनाते कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गया है, बल्कि हम इस बात को मनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उसके जी उठने का क्या मुकाम है। और जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा।